ठीक है। तो आज की क्लास में वैसे तो सुहानी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था मेरे से। तो क्वेश्चन पूछ रही है कि इफ द करंट आई थ्रू अ रजिस्टर इज इंक्रीज बाय द 100%, देन द इंक्रीज इन द पावर डेसिपेशन वुड बी विल बी राइट। यही था। यस सर। तो देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो इसने इसने आई को कितना इंक्रीज किया है जरा बताना एक बार। 100%। अच्छा, Yes, sir. कोई भी चीज अपने आप में जो वन होती है तो वो अपने आप में 100% ही तो होता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक मिल्क केक आया है, तो वो मिल्क केक अपने आप में जो एक हिस्सा है वो अपने आप में 100% ही तो होता है तुम्हारा। मान लो अगर तुम उसका आधा हिस्सा अपनी सिस्टर को दे दो या अपनी बेस्ट फ्रेंड को दे दो, तो वो इसका मतलब तुमने 50% दे दिया ना उसे, Yes, राइट। sir. अच्छा, मान लो यस अगर सर। एक मिल्क केक तुम्हारे पास है, तुमने पूरा का पूरा मिल्क केक उतना ही अपने एक फ्रेंड को दे दिया, तो इसका मतलब तुमने उसको 100% दे दिया। यस सर। ये पढ़ा होगा ना परसेंटेज सर रेशियो, ये जो मतलब कि हमने एक पूरी चीज को 100% है, उसका हाफ को 50 माना है। हाँ यही तो होता है, यही तो मैथ में सिखाया यस सर। जाता है परसेंटेज और रेशियो में। तो यस। इसका मतलब पहले करंट आई था और अब तो उसने कितना बढ़ा दिया, उस करंट को 100% बढ़ा दिया है। तो आई अगर 100% बढ़ गया तो वो कितने टाइम्स हो गया जरा बताना एक बार, सोचना। 2 times. हाँ, क्योंकि 2 अगर टाइम। आई पहले आई था तो अब अगर तुमने इसका 100% बढ़ा दिया है तो 100% का मतलब क्या होता है, 100/100 आई। तो ये 100 यस 100 एक सर। तरह से क्या हो गया, तो 2 आई तो हुआ भाई। 100% अगर वो इंक्रीज कर दिया है, इसका मतलब जितना पहले था उतना ही वो और बढ़ गया है 100%। यस सर। तो वो 2 आई तो माना जाएगा एवरीबडी। यस सर। इसका मतलब जो नया Yes. वाला करंट हो गया है, पहले करंट आई था, अब जो नया करंट है वो मेरे पास 2 आई है। उसने क्वेश्चन पूछा है कि अब आपको पावर इंक्रीज इन पावर डेसिपेशन या डिक्रीज इन परसेंटेज चेंज निकालना है पावर का। भाई जरा मुझे एक बात बता दो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, अगर करंट की बात कर रहा है तो ये कौन सा वाला फॉर्मूला लगना चाहिए, सीरीज या I पैरेलल। square R. तो पावर का Hmm. जो फॉर्मूला हाँ। होता है वो होता है I²R, ठीक है। तो यस पहले सर। पावर यही तो रही होगी जब करंट आई था, Yes, sir. ठीक है। अब जब मेरे ये पुरानी पावर है, अब अगर मैं यहाँ पे नई पावर निकालूंगा तो नई पावर कितनी हो गई है बताना, करंट कितना हो गया है। 4 I square. 4 I 4 आई square R स्क्वायर होता है। है. तो 4 ये आई मेरे स्क्वायर। पास क्या अच्छा हो 4 जाएगा। आई स्क्वायर आर। वेरी गुड, 4 तो आई ये स्क्वायर। 4 I² हो गया। इसका मतलब पहले पावर सिर्फ I²R थी और अब पावर कितनी हो गई है, 4I² हो गई है। इसका मतलब सारे बच्चे ध्यान से सुने, अगर करंट को तुमने 100% इंक्रीज तो करा है, 400% इंक्रीज हुई है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड सर, बस एक सेकेंड। तो ये I²R से 4I²R हो गई है, तो क्या इंक्रीज 400% हुई है, इंक्रीज। सर 300। क्योंकि तो आई स्क्वेयर 300। आई सर स्क्वेयर 300 हुई क्योंकि पहले 100 थी हुई है। 100 थी, अब फिर +2 हो गई. बिल्कुल भाई, तुमने नहीं क्या बोला लास्ट में, लेकिन पहले आई बस स्क्वेयर आर 200 हो ऑलरेडी है, जाएगा। पहले से ही 1I²R है, और अब वो 4I² हो गया, तो तुमने तो कितना एडिशन हुआ है, 3 ही हुआ है ना सिर्फ। 3 हुआ है। यस सर। तो इसका मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हो गया सर पावर के अंदर, 300। तो 300%. 300% इंक्रीज हो गया ना, 300%। सिंपल तो है। यस। तो इतना परसेंट इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये तो हमने चालाकी से निकाला, अब पेपर में ऐसे थोड़ी करके दिखाएंगे, पेपर में तो प्रॉपर करके दिखाना होता है ना। तो इसका मतलब देखो, अभी मेरे पास पावर, जैसे पहले पावर पी थी तो अब एक तरह से कि पहले अब कितनी हो गई है, अब ये 4P हो गई है। यस सर। तो इसका मतलब और चेंज कितना हुआ है, तो हम कहते हैं नई वाली पावर माइनस का पुरानी वाली पावर। तो नई वाली पावर कितनी है ये भाई, ये हो गई एक तरह से पुरानी वाली का 4P, और ये है मतलब ये 4P। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा फिर, 3P आ 3 गया। पी। इसका मतलब यही तो हुआ चेंज, इसे बोलते हैं चेंज निकालना। तो इसका मतलब 3P, अगर तुम इसी को 100 से कर दोगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 300%, तो 300% इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब चेंज कितना हुआ है प्यारे प्यारे बच्चों, 300%। 300%. 300। तो इसका मतलब जितना भी, यही इसने क्वेश्चन में पूछा था कि चेंज तुम्हें निकालना है, तो चेंज इन पावर, तो वो कितना हुआ है हमारे पास 300%, क्योंकि जो भी वन होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 300%। राइट सोहानी, यही थे, यही आ रहा है आंसर क्या। यस सर, यही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें करनी होती है। कोई भी डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों। नो सर। No, sir. ठीक है। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में आता है कि आप ये भी निकालें कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है। तो वो भी फिर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो देखो तुमने चेंज निकाला, तो ये इसको भी ऐसे लिखते हैं पी मतलब 300% इंक्रीज हुआ है।
हाँ, तो नीचे ना पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज इंक्रीज का? ये तो चेंज हुआ चेंज बाय ओरिजिनल इनटू और 100. यस चेंज बाय ओरिजिनल इनटू में 100, ये होता है परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, तो भाई चेंज कितना हुआ है वो तुम ऊपर लिखते हो, वो ओरिजिनली कितना था उसको नीचे लिखते हो और इनटू में 100। तो इसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? चेंज इन परसेंटेज, चेंज इंक्रीज इन इन परसेंट। परसेंटेज। हाँ, और वो शायद इसने यही चीज पूछी भी थी, हाँ यही चीज पूछी है सर मेरे ख्याल इंक्रीज इन पावर डेसिपेटेड। वैसे तो उसने प्रॉपर्ली मेंशन Yes, नहीं sir. किया है, लेकिन यहाँ पे 300 ही आएगा। क्यों? देख लो भाई, बताना जरा चेंज कितना हुआ है। 3p का चेंज आया है भाई, पहले p था 3p 4p है, तो चेंज कितना हुआ? 3p 3p 3p। 3p ओरिजिनली पहले कितना था? p 1p p हाँ ठीक है, और ये 100, तो p से p कटा तो ये कितना आ जाएगा 300%। 300। यही तो हुआ परसेंटेज चेंज। ठीक है, yes sir. तो ये याद रहेगा सब yes बच्चों को। sir तो ये चीजें एग्जाम में आती हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये सुहानी ने ना एक क्वेश्चन और पूछा था। एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ कोई नहीं बोलेगा, ये कंचों की आवाज इतनी आती है इस क्लास से। हाँ, एक क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि एक एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी लेंथ अपने आप में क्या है, L है, और उसका एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है मेरे पास A। उसका एक अपने आप में रेजिस्टेंस बन रहा है, उसको हम बोलते हैं R। ठीक है, अब कह रहे हैं कि एक अनदर कंडक्टर है जिसकी लेंथ मैंने 12 कर दी है, 12 कर दी है। तो कह रहा है कि अब और उसका भी सेम रेजिस्टेंस है। तो अब ये पूछ रहा है, तो बताना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए कि उसका भी सेम रेजिस्टेंस आ जाए। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए कि उसका भी सेम रेजिस्टेंस आ जाए? कोई बताएगा? Sir, 2 सर 2a. सर 2 टाइम्स होना चाहिए, टाइम्स होना चाहिए। अगर ये a होने से वो 2a होना चाहिए। अच्छा, पर बच्चे तो ये कहते हैं कि सर अगर लेंथ बढ़ाते हैं तो एरिया कम हो जाता है। सर इसमें वो तो लेकिन दूसरा वो मटेरियल है R रेजिस्टेंस भी ना. बढ़ तो के आया है कांस्टेंट ना। है. क्या? सर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर सर एरिया सर वेरी गुड, शाबाश। समझ में आ गया सुहानी? ठीक है, वैसे तो तुम्हें yes कल sir समझ। ठीक है, तो हमेशा हम जो करते हैं वो हम हमेशा यही करते हैं, जब भी हमें क्वेश्चन करना होता है वहां पे रेजिस्टेंस अलग आता है। तो रेजिस्टेंस अलग आता है, तो वहां पे अगर तुम लेंथ को बढ़ाते हो तो एरिया कम होना है। लेकिन उसने पहले ही बोल दिया भाई कि रेजिस्टेंस तुम्हें कांस्टेंट रखना है, रेजिस्टेंस सेम रखना है। तो रेजिस्टेंस सेम तो तभी हो पाएगा जब तुमने लेंथ भी बढ़ाई हो और एरिया भी तुमने डबल करा हो, तभी तो 2 से 2 कटेगा। क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए होता है, तो अगर ये 2 है तो पक्की बात है एरिया भी तो 2 करोगे तभी तो 2 से 2 कटेगा। अगर यस तुमने सर। a/2 कर दिया फिर तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। और क्वेश्चन में तो ये बोल ही नहीं रखा कि 4 टाइम्स हो गया है। क्वेश्चन में तो ये बोला ना रेजिस्टेंस सेम रखना है। तो सेम रखना है तो अगर L2 है तो एरिया को भी तुम्हें 2 करना पड़ेगा ताकि 2 से 2 कट जाए। मतलब न्यूमेरिकली सोचो, फॉर्मूला वाइज सर इससे सोचो। चेंज नहीं होगा। हाँ, तो फिर अगर तुमने वो भी डबल कर दिया तो कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है वो, इसीलिए। यस। कोई भी डाउट है फिर मेरे बच्चों यहाँ तक? नो सर। no sir ठीक है, तो ठीक है भाई। वैसे स्वास्तिका, ये हीट डेसिपेशन के 3 फॉर्मूले होते हैं, जरा बताना एनर्जी के। हीट डेसिपेशन बोलो या एनर्जी बोलो, ये एनर्जी के 3 फॉर्मूले होते हैं, क्विकली फास्ट। सर अच्छा, अच्छा तुम लोगों को पता होगा एक होता इसकी है आई इस स्क्वायर आर टी होता है। हाँ, तो ये आई स्क्वायर आर टी का मैंने एक डेरिवेशन करवाई थी, याद है सर हाँ, ऋषभ? हीट इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अरे टाइम एंड हीट इज। वो तो ठीक है, वो तो हो गया था डेरिवेशन। सर मैं बताऊं. एक सेकेंड, एक डेरिवेशन भी करवाई थी, याद आ रहा है? यस सर, कराई थी. करवाई थी। भूल सर मैं बताऊं गए तीनों फॉर्मूला. नहीं करवाई है सर। भाई, तीनों फॉर्मूला। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। यस डेरिवेशन सर. एग्जाम में आती है, वो प्रोपोर्शनलिटी तो बच्चों वाली बात कराई है। थी. डेरिवेशन सब जब बच्चों को वर्क इज आनी इक्वल टू चाहिए, वी क्यू हो गया यस, वर्क और का फिर यूज पी आई करके, टी हो जाता है. क्योंकि एनर्जी हमेशा वर्क से निकलता है, सर राइट? हाँ, ये भी करवाई और आपने। जब भी एनर्जी निकालनी होगी तो वर्क निकालना पड़ता है, तो वर्क वी कितना आई होता टी है? वी वाला। आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर अपॉन आर टी. W/Q होता है, ये बात सबको पता है। तो ये यस V सर। कितना हो जाएगा, V इंटू में Q हो जाएगा, ये बात सबको पता है। यस यस सर. सर। ठीक है, yes अब sir जरा मुझे एक बात बताना, अब तुम्हें ये वर्क की तो एनर्जी के बराबर होता है, तो यस मैं सर। V को क्या ले सकता हूँ? आई टी. सर आई टी। IT पक्का? यस सर. ठीक है, यस सर। और इस Q को क्या लिखूंगा मैं?
I is equal to Q by सर T Q होता को है। IT लिखोगे सर ना? क्यू को आईटी लिखेंगे ना। सॉरी सर आई आर लोगे ना वी को। एक सेकेंड। V मेरे पास है, Q को मैंने क्या लिख दिया, सर, I भाई सर into क्यू को IT। आई टी लिखोगे। ठीक है, क्यू को तो आईटी Q लिखेंगे। is equal to IT हो गया। ठीक है, तो ये IT हो जाएगा, तो ये मेरे पास VIT आ गया W। Yes sir. तो यही फर्स्ट तो फॉर्मूला एनर्जी, है। यही तो होती है VIT। अब अगर तुम V की जगह पे I into R कर दोगे, V is equal to IR होता है। मैंने अभी Square R IR, कर दो। मैंने तुम्हारा VT को अभी IR समझ लिया था। ठीक है, तो ये VR IR हो गया और ये हो गया, तो ये मेरे पास I स्क्वायर R आ गया। बताओ, Yes sir. तो यही तो मेरे आई पास स्क्वायर आर एनर्जी के। एनर्जी है एक तरह से। वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी होता है। और फिर इसी को तुम एक और चीज क्या कर सकते हो, सर ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर अगर मैं इंटू टू। इसी आई को अगर I मैं को V by बाय R आर कर दूंगा तो V वी स्क्वायर बाय बाय आर आर कर दो। यस सर। Yes कर sir. लोगे। इस टाइप की डेरिवेशन, डेरिवेशन में कंसिडरेशन हमेशा करनी होती है। कंसिडर पोटेंशियल डिफरेंस V एंड अ चार्ज फ्लोइंग Q। so let's find out the work done as we know that work done is equal to V into Q। ओके, ये सब लैंग्वेज लिखनी होती है तभी नंबर मिलते हैं। ये तो करना ही है, लेकिन लैंग्वेज भी लिखनी होती है। ठीक है, थोड़ा सा सपोज, कंसिडरेशन जिसे तुम बोलते हो, तुमने क्या क्या कंसिडर किया, वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो। ठीक है, सर डेरिवेशन 4 मार्क्स की आती है या उससे कम वाली कुछ भी आती हो है? सकता है, 2 नंबर की भी आ सकती है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कोई रूल नहीं है कि कितने की देनी है, तो सर कभी 2 भी। नंबर वाले में भी पूरा लिखना पड़ता है या हाँ उसमें? हाँ, पूरा लिखना पड़ेगा, वरना वो 2 नंबर में से वहीं से हमारा 1 नंबर काट लेगा वो। ठीक है, अच्छा, कभी भी ओके कुछ सर। भी हो सकता है, कुछ भी। तो तुम्हें बस पूरे हर एक पॉइंट पे सतर्कता बरतनी है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता नहीं है किसी को भी कोई डाउट होगा। बाकी तो कुछ लोगों ने मेरे को ऐसे कोई, जब बस सुहानी मेरे को कभी ठीक ठाक क्वेश्चन भेज देती है, बाकी लोग तो ट्राई नहीं करते हैं, और ट्राई करते भी तो चुपचाप अपने आप कर लेते हैं ताकि लोगों को पता ना लग पाए। बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चलो। लेकिन सब लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, मैं हर बार ये चीज क्लास में नहीं बोल सकता। ठीक है, बाकी मैंने एक पीडीएफ भेजी थी, सबने वो क्वेश्चन ट्राई किए। मैंने एक दिन एक पीडीएफ भेजी थी। तो बहुत पहले भी हाँ सर करी है, जब मैंने मांगी थी वो। ठीक है, हाँ जी। तो ये हमारे पास सब लोगों के पास आई गेस सिस्टम कॉपी और पेन होगा। Yes sir. यस सर। ठीक है, ठीक है। तो मान लो कि अगर तुम्हें इस बार बोला जा रहा है कि इस बार ना तुम्हारे पास ईएमएफ है, मतलब तुम्हारे पास सेल है, सेल सेल ईएमएफ है तुम्हारे पास। ठीक है, तो इस बार सेल के अंदर ही तो ईएमएफ होता है, मैंने बताया था इस तरीके से। Yes तो sir. इस बार ना ये तुम्हारे पास ईएमएफ है, और ईएमएफ को तुमने सीरीज और पैरेलल में अरेंज किया है। इस बार ये जो मेरे पास ईएमएफ है, तुमने इसको सीरीज और पैरेलल में अरेंज किया है। तो एक बार सीरीज में बहुत सारे सेल लगाए गए हैं और कुछ नहीं, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है मान लो। ठीक है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है ऐसे करके। तो तुम्हें उसके लिए करंट निकालना है, करंट निकालो। और यही सेल फिर तुमने एकदम पैरेलल में लगाए हैं। तो जब यही सेल तुम पैरेलल में लगाओगे, वो एन नंबर तक जा रहे हैं, पता नहीं कितने एन मान लो, ऐसे ही पैरेलल में जा रहे हैं। और फिर ऐसे ही इन्हीं के साथ है कि मतलब बहुत सारों के साथ कनेक्टेड होके वो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है सर्किट में, ऐसे कनेक्टेड है। तो एक साइड पैरेलल है और एक साइड सीरीज है, तो तुम्हें दोनों के लिए करंट निकालना है। यू हैव 1 मिनट फॉर द सेम। ठीक है, तो मैं पहले बता देता हूँ, एक मैंने हमारे पास कुछ बैटरी है जिसको हमने सीरीज में लगाया है, वो एन नंबर तक जा रहे हैं, तो उसके लिए तुम्हें करंट निकालना है। फिर दूसरे केस में वही सेल हमने पैरेलल में लगा दिए, फिर उसके लिए करंट निकालना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, मैं बता देता हूँ एक बार, ये सीरीज में है हमारे पास और ये एन नंबर तक रिपीट हो रहे हैं सेल, राइट। तो जब ये एन नंबर तक रिपीट हो रहे हैं, तो क्या सीरीज के अंदर ईएमएफ कांस्टेंट रहता है, या जितने जितने सेल तुम लोगे उतना बढ़ जाएगा। सीरीज में तो जितने तुम सर बढ़ लगाओगे जाएगा। बढ़ सर जाएगा। वो सर बढ़ बढ़ जाता जाएगा है। जितना जितने लेंगे। जितने सेल तुम लगाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी आती है, क्योंकि जब खर्च होता है तो तुम 3-4 लगा देते हो रोबोट चलाने के लिए, 1 2 3 4 Yes sir. लाइन से। तो इसका मतलब इसके लिए जो नेट ईएमएफ बनेगा वो कितना होगा फिर। सारे एक जैसे ही है, मैंने बोला ना, ई यही सारे एन सारे। एन तो ये टाइम। एन इंटू ई हो जाएगा नेट ईएमएफ। तो एन इंटू में ई हो जाएगा। Yes sir. ठीक है, यस सर। अच्छा अब देखो, अभी तो देखो मैंने तुम्हें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे दिया है आर। तो अब तुम्हारे पास करंट क्या बन जाएगा फिर, एन ई अपॉन में आर बन Any जाएगा। about R. बहुत सही है। लेकिन एक्चुअली में ना बैटरी का भी अपने आप में बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसका भी अपने आप में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, बहुत ही थोड़ा सा होता है, इसकी वैल्यू भी 0 पॉइंट समथिंग होती है। तो इसका भी अभी मैं ये नई चीज ऐड कर रहा हूँ। ठीक है,
तो इसका मतलब अब टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा फिर, नेट रेजिस्टेंस? R देखो plus NR. हाँ, वेरी गुड। कैन वी से दैट एन स्मॉल आर प्लस का कैपिटल आर, क्योंकि सीरीज में सारा। Yes sir. भाई ये आर करते करते हुए एनआर बन जाएगा, और ये एनआर और ये कैपिटल आर सीरीज में, तो ये एनआर प्लस आर ही तो बनेगा नेट रेजिस्टेंस। यस तो सर। बताना तो टोटल नेट करंट कितना बन जाएगा फिर, आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है, और वी का मतलब यहाँ पे ईएमएफ में दे रखा है, तो इसका मतलब फिर क्या लगाओगे, तो नेट ई लिखोगे यहाँ पे, तो ये कितना हो एन जाएगा, अपॉन एन ई। एन स्मॉल आर प्लस आर। वेरी गुड, ये है यहाँ का करंट। किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक? सर इंटरनल रेजिस्टेंस को सर अभी काउंट करना था। अभी जब मैंने तुम्हें करने के लिए दिया, तब नहीं करना था, तब बनता सिर्फ एन ई अपॉन में आर, लेकिन अभी जब मैंने ऐड कर दिया नई चीज, तो फिर अब करना है, ठीक है। यस। ऐसे ही यहाँ का भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर एन नंबर ऑफ टाइम्स तक जा रहा है, अभी तो पैरेलल है ना भाई, सीरीज थोड़ी है। अच्छा, और इसमें भी ईएमएफ है ई करते हुए, अब यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। अब जरा मुझे प्यारे प्यारे बच्चों एक बात बताना, क्या पैरेलल के अंदर ईएमएफ बढ़ता है या उतना ही रहता है? तो उतना ही नहीं रहता रहता। है। तो इसका तो मतलब same रहता है। पैरेलल के अंदर तुम कितनी भी ईएमएफ लगा लो, तो वो ई ही रहने वाला है, या फिर एन ही हो जाएगा, या ई अपॉन एन हो जाएगा? क्या लगता है तुम लोगों को? ई रहेगा। ई। तो ये मेरे पास नेट कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो ये वही ईएमएफ है। अब निकालते हैं नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए? देखो ये रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस आर बाय एन कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहाँ ये पे कम होता है। तो ये आर बाय एन हो जाएगा, मैंने बताया था जितनी ब्रांच होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, यस ठीक सर। है। तो इसका तो पूरा तुमने निकाल लिया आर बाय एन। अच्छा, इस आर बाय एन से ये सीरीज में लगा है, पैरेलल में लगा है ये, सीरीज। तो इसका मतलब आर बाय एन प्लस का आर हो जाएगा। यस सर। भाई इसका तो इक्विवेलेंट आ गया ना आर बाय एन, और अब ये किससे कनेक्ट हो रखा है, कैपिटल आर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। अच्छा, ज्यादा कौन सा होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल? External. तो इसलिए ये हमारे पास हो गया। तो अब यहाँ पे आई क्या निकल के आएगा, आई का फॉर्मूला क्या होता है, ई अपॉन आर, तो ये हो जाएगा ई अपॉन में आर बाय एन प्लस का आर हो जाएगा। अच्छा, यस इस सर। एन को ऊपर और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, वही सिंपल मैथमेटिक्स। तो ये आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन में आर प्लस का एन R आर हो plus जाएगा। NR. Capital Yes, R. sir. भाई ये Yes, उधर sir. चला गया और नीचे बचेगा, फिर नीचे ऊपर आ जाएगा वो। नहीं आया समझ? आ गया। Sir, आ गया। तो ये चीज फाउंडेशन में इंक्लूड होती है, ठीक है, आई गेस तुम लोग याद रखोगे। फिर वैसे बोर्ड में पूछते सर इस टाइप के क्वेश्चंस? बोर्ड में कॉन्सेप्चुअल आ सकते, कॉन्सेप्चुअल आ जाते हैं, इसलिए मैंने ये करवाया है। कॉन्सेप्चुअल का Yes, मतलब sir. होता है इसके ऊपर, और कभी कभी पूछ भी सकता है ये। मान लो दो जोड़ दिया और तुमसे बोला है कि नेट निकालो, तो क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा सर हम सीरीज में। उसमें क्या Two हो इंटरनल जाएंगे। रेजिस्टेंस को काउंट करेंगे? अगर उन्होंने बोला है तो करोगे, और अगर नहीं बोला है तो मत करना, ठीक है। ठीक अगर तुम है कर सर। भी दोगे तो टीचर कभी गलत नहीं करेगा उसमें, ठीक है, ऐसे वैसे सर लेकिन वो बोलेंगे क्या कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल के कैलकुलेट करो। हाँ, वो फिर इंक्लूड करवाएंगे कि तुम्हारे पास ईएमएफ है हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर नहीं बोल रहे तो मत निकालना, बोला है तो निकालना, ठीक है। यस सर। सर तो जैसे आपने पहले क्वेश्चन दिया था उसके अकॉर्डिंग फिर ई अपॉन आर हो जाएगा, और अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्लूड करेंगे तो फिर ये वाला हो जाएगा, एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक सेकेंड सडान, ये दो एग्जांपल देना यूनिसेक्सुअल फ्लावर के, और दो एग्जांपल बाइसेक्सुअल फ्लावर के। सर पपाया और सर कॉर्न स्क्वैश, सर यूनिसेक्सुअल के, और सर बाइसेक्सुअल के हिबिस्कस, रोज, जैस्मिन। ठीक है, तो हिबिस्कस तो बहुत ही फेमस है, राइट। तो हिबिस्कस और ये रोज, रोज तो तुम्हें पता ही होगा, तुम्हारा गहरा रिश्ता है रोज से, ठीक है। और टाइटैनिक में भी थी ना एक रोज, ठीक है। तो हिबिस्कस और रोज और एक लिली। रोज और लिली तो थोड़ा सा वैसा टाइप का ना, फीमेल टाइप का नेम होता है रोज लिली, ठीक है। तो ध्यान रखना जितने भी फीमेल, मतलब बस ऐसी ट्रिक बना के रखना, किसी को बोल मत देना बेटा, पिटाई हो जाएगी वरना। तो ये बाइसेक्सुअल्स हैं, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, रोज लिली हिबिस्कस। और यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं, जैसे कि पपाया हो गया, ठीक है, और वाटरमेलन हो गया, कोकुम्बर हो गया, ये सब क्या होते हैं हमारे पास, यूनिसेक्सुअल होता है। याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर।
अच्छा, ये आया है, क्या नाम है दूसरा बच्चा, एक मोहित। हाँ मोहित, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? मोहित। सर। हाँ मोहित, एक बात बताओ, ये स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ होती है? ये मैंने लास्ट क्लास में ही पूछा था वैसे तो, स्पर्म की। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अच्छा, लेकिन अगर ब्रॉडर लेवल पे बताना हो तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ व्हाट, बड़े लेवल पे? लोब्यूल। टेस्टिस। टेस्टिस, वो नहीं टेस्टिस, पता। टेस्टिस, टेस्टिस। टेस्टिस बोला था टेस्टिस हुआ ना यार, टेस्टिस। यस सर। तुम सीबीएसई का ज्ञान छोड़ दिया तुमने सब कुछ। टेस्टिस हुआ सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है। सर मोहित ने बोला था। टेस्ट, अच्छा ठीक है ठीक है। अरे वाह कृति, क्या बात है, भ्राता धर्म निभा रही हो, बिल्कुल सही। हाँ तो ये टेस्टिस जो होता है वो कौन सा हार्मोन निकालता है मोहित? सर टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। क्या, फिर से बोलना एक बार, फास्ट। सर वो प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत। अच्छा फिर से बोलना एक बार, सुनना चाहता हूँ मैं। सर टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ओके। टेस्टोस्टेरोन। यस ठीक सर। है। हाँ हाँ हाँ, बोलो सर बोलो। एक क्वेश्चन हमारी वर्कशीट में था कि एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड बाय, तो ठीक उसका है, मतलब। एंजाइम्स होते हैं। देखो ये हमारे पास एक स्पर्म जो होता है ना, तो एक रफली डायग्राम बनाया, तो स्पर्म के आगे आगे ना इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हाइलोरिनेज होता है, बहुत सारे आयंस भी होते हैं। तो जब ये ओवा की जो बाहर की लेयर होती है ना, इसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। तो बाहर की लेयर थोड़ी सी हार्ड होती है, तो उस स्पर्म को एंट्री करनी होती है इस ओवा के अंदर। तो ये जैसे ही एंट्री करने वाला होता है तो यहाँ से एक्रोसोम से एंजाइम्स निकल के आते हैं, और ये एंजाइम इसकी लेयर को ब्रेक करते हुए एंटर कर जाता है स्पर्म। ठीक है। तो एक्रोसोम सबसे ऊपर वाला पार्ट है स्पर्म का, जिसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, और ये एंजाइम जोना पेलोसिडा को डिसॉल्व करके स्पर्म को एंट्री देने का काम करते हैं। ठीक है। यस सर। तो ये एक्रोसोम का फंक्शन होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन तो काफी इजी है। कृतिका तुम बताओगे प्यारी प्यारी बच्ची, हाउ एन एम्ब्रियो गेट्स इट्स नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी? सर थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है। तो इसको, ये बेसिकली जो प्लेसेंटा है ये कौन सी वॉल में एम्बेडेड होती है? सर यूट्रिन वॉल। ठीक है। अच्छा, इसमें इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब एम्ब्रियो का क्या होता है? सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया। एम्ब्रियो का भी कुछ पार्ट जुड़ा होता है प्लेसेंटा से, तो एम्ब्रियो का वो क्या चीज जुड़ी हुई है? सर पता था। वेला है, वेला है। ठीक है। यस तो सर। जो सर एम्ब्रियो की साइड से वेलाए होता है, और मदर की मदर साइड की से वो यूट्राइन वॉल ब्लड होता है। स्पेसेस ठीक है। होते हैं। हाँ, ब्लड स्पेसेस, बिल्कुल सही। ठीक है। तो वो पूरे के पूरे वेलाए को सराउंड करता है। ठीक है। तो बेबी की साइड से वेलाए, मदर की साइड से पूरा का पूरा वो उसको सराउंड करता है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है। तो इससे क्या क्या बेसिकली देती है मदर बेबी को? सर न्यूट्रिशन और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ब्लड के थ्रू रिमूव होते हैं। ठीक है। तो मेनली याद रखना, न्यूट्रिशन के अंदर ग्लू एग्जांपल देना, न्यूट्रिशन लाइक ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं इसीलिए। ठीक है, ये चीज तो याद रहेगी। एक सेकेंड जस्ट। अच्छा, ये हमारे पास बोल रखा है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या कोई सेक्स ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है? नो सर। नो सर। नो क्यों? सर। नो क्यों? सर। नो सर। क्यों? एसेक्सुअल मोड है। सर एसेक्सुअल मोड है सर, ऊपर से सर इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सर पार्ट्स होते हैं, उसी से प्रोपोगेट सर कर जाते मेनली हैं 3 होते हैं, कटिंग, लेयरिंग और सर। ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग सर, बट होते प्लांट तो पार्ट्स बहुत, होते एक हैं, सेकेंड, रूट स्टेम और लीव्स इसका नाम, उससे होते हाँ हाँ, इसका नाम वेजिटेटिव क्यों पड़ा? हैं वाई सर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव? सडन बताएगा, सडन वाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव? सर पता नहीं मुझे। वेरी तो गुड। मे बी बिकॉज उनके जो पार्ट्स होते हैं जहाँ से मतलब वो रिप्रोड्यूस करते हैं प्लांट वगैरह, उधर से उन्हें मतलब कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग होती है। अच्छा, सर सुहानी? रूट स्टेम और लीव्स वेजिटेटिव वेजिटेशन में आते हैं, तो इसकी वजह से वेजिटेटिव में है। हाँ, वेजिटेशन में आते हैं। सर वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं सर, जैसे हाँ फ्रूट ये खा सही सकते है, हैं। बिल्कुल सही, शाबाश। प्लांट के अंदर दो ही टाइप के पार्ट होते हैं, या तो हमारे अंदर भी ऐसा होता है, या तो रिप्रोडक्टिव होता है या नॉर्मल होता है। क्या मेरी फिंगर के जो सेल्स है, क्या ये रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं?
नो नो सर, सर। नो सर। कोई भी जो हेयर के जो सेल्स है क्या वो रिप्रोडक्शन में कोई हेल्प करते हैं? नो सर, तो ये सब क्या है, हमारे नॉर्मल सेल्स हुए ना, ये तो Yes. प्लांट के अंदर ये वेजिटेटिव पार्ट हुआ ना, उसके और बॉडी सेक्सुअल पार्ट तो होता ही है। तो इसका मतलब जब नॉर्मल बॉडी के सेल्स जो है वो भी अगर रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, नई जनरेशन दे रहे हैं, इसलिए इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोला गया है, क्योंकि नॉर्मल सेल्स आर गोइंग टू गिव राइज द न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव तो देंगे ही, रिप्रोडक्शन करेंगे ही करेंगे, वो तो सबको पता है। लेकिन रिप्रोडक्शन के अलावा भी इतना हाई रिप्रोडक्शन है कि नॉर्मल सेल्स भी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। क्या हमारे अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर? नो नो सर। नो सर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद इतनी पॉपुलेशन है, तो अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो गया तो भूल जाओ भाई, फिर मतलब तुम्हें रहने के लिए कोई स्पेस मिलेगा। ठीक है, वो तो अभी नहीं मिल रहा है। तो अभी जैसे कोई स्टोरी बनती है तभी तो पूरा भर जाती है। तो जिस दिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया तो उस दिन एक आदमी के हजार हजार बच्चे होंगे, क्यों? क्योंकि नॉर्मल सेल से बन जाएंगे बच्चे। पर अफसोस ऐसा है नहीं, नहीं मतलब लकीली ऐसा है नहीं, अफसोस थोड़ी है। ठीक है, अच्छा ये हर्माफ्रोडाइट क्या होता है सुहानी? कोई है क्लास में जो सर बता नहीं पता। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? किसी को नहीं पता हर्माफ्रोडाइट? वेरी गुड, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। सब लोग तालियां बजाओ एक बार जोर से। एक बार ताली तो बजनी चाहिए ना, इतनी अच्छी अचीवमेंट चल रही है, फाउंडेशन बैच है तो एकदम सर, बढ़िया वाला। मेरे को शायद पता है सर, हाँ जिसमें बताओ। सर दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। बिल्कुल सही, शाबाश। जैसे कि अर्थवॉर्म, एनिमल में, एनिमल जो ऐसे एनिमल जिनमें जो बाइसेक्सुअल करते, बाइसेक्सुअल रखते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन है उनके पास, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट। जैसे कि अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के अंदर स्नेल मेल आएगा, क्या? सर स्नेल। स्नेल और राउंड वॉर्म भी होते हैं। हाँ हाँ, ले सकते। राउंड वॉर्म में नहीं, राउंड वॉर्म तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। सॉरी, राउंड वॉर्म तो एक कैटेगरी का नाम है। सर लेकिन एक बुक में लिखा है ऐसा ही कि मतलब वो जो एग्जांपल नहीं है नहीं, उसमें स्नेल, वो राउंड वॉर्म और वॉर्म भी है। स्नेल ले सकते हो, लेकिन बेस्ट एग्जांपल होता है इसका अर्थवॉर्म। ठीक है, अर्थवॉर्म हमारे पास क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट होता है। फोकस यहाँ सर पे तो हर्माफ्रोडाइट। इनकी रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होगी ना? हाँ हाँ, ये एग प्रोड्यूस करते हैं, वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, हाँ बिल्कुल सेक्सुअल होता है, लेकिन ऑटो वाला ही, मतलब अपने ही बॉडी हाँ। में। यस ठीक सर। है, अच्छा ऐसा क्यों बोला जाता है कि फर्टिलाइजेशन, व्हाई फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट द पॉलिनेशन? ये तो बच्चों वाली बात पूछ ली यार मैंने, फिर भी खुशी बताएगी। खुशी, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती पॉलिनेशन के बिना, क्या मीनिंग है इसका? सर फर्टिलाइजेशन जो है मतलब पॉलिनेशन के बिना इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज पॉलिनेशन से जो मतलब क्या कहते हैं जो गेमीट्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं मतलब क्या बोलते एक हैं सेकेंड सॉरी। से, गैमेट फॉर्म सर होते हैं? पॉलिनेशन नहीं में नहीं ट्रांसफर ऑफ मतलब पॉलन पॉलिनेशन ग्रेन्स में होता है पॉलन ना। ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल में। एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला मुझे। सर ठीक है, जो पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन में सर ट्रांसफर होते हैं, तो पॉलन ग्रेन्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ट्रांसफर नहीं होंगे, तो वो स्टिग्मा पे नहीं आएंगे, स्टिग्मा से वो ओवरी में नहीं जाएंगे, तो बिल्कुल फ्यूज नहीं होंगे, सही, फर्टिलाइजेशन नहीं सक्षम, होगा। बिल्कुल। एक बार जो ताली बजाओ सक्षम के लिए। बिल्कुल सही भाई, जब तक पॉलन ग्रेन ट्रांसफर ही नहीं होंगे फीमेल के पास, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? ये तो वो वाली बात हो गई कि जब तक मेल अपने स्पर्म को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर नहीं करेगा तो क्या कोई फर्टिलाइजेशन होगी? नहीं होगी ना भाई। मेल पार्टनर यूजुअली बिल्कुल। सेफ्टी डिवाइस यूज करता है, तुम लोगों को बताओ, जैसे कॉन्डोम्स होते हैं या कोई भी फीमेल अगर यूज कर रही है, तो जब तक ट्रांसफर ही नहीं होगा, ट्रांसफर कहाँ होता है अगर ऐसे सर्जिकल मेथड है या फिर कोई भी ऐसा बैरियर मेथड यूज कर रहे हैं? सबसे ज्यादा जो वाइडली यूज होता है वो कॉन्डोम्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कोई यूज होती है तो वो यही चीज होती है। ठीक है, मतलब सेक्सुअल उसमें देखा जाए तो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। तो अब क्या गैमेट यहाँ पे ट्रांसफर किए गए? मतलब गैमेट बाहर तो है, लेकिन क्या ट्रांसफर हुआ मेल की साइड से फीमेल की बॉडी में? नहीं हुआ ना भाई। नो तो सर। स्पर्म सारे के सारे उसमें ही रह जाएंगे ना। तो जो सारे उसमें यस। रह जाएंगे तो फीमेल की बॉडी में गए ही नहीं। तो जब गए ही नहीं तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगी? नहीं। नो। तो सेम चीज यहाँ पर है फ्लावर्स के अंदर, तो जब तक ट्रांसफर ही नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे हो जाएगा? जादू से आ जाएंगे वहां पे एकदम? ऐसा नहीं होता है सर। पॉलिनेशन की जब बात आई गई है, ट्रांसफर ऑफ ये होता है पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा, सॉरी फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल। तो ये कितने टाइप का हो सकता है प्यारे प्यारे बच्चों? टू दो टाइप्स टाइप का। का, मास और सेल टाइप। टू पॉलिनेशन। टाइप्स। और नाम क्या है इनका?
क्रॉस और So सेल्फ self क्रॉस pollination और में cross सेल्फ pollination. पॉलिनेशन, वेरिएशन ज्यादा किसमें आता है? क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्यों आता है वैसे? सर उसमें एक डिफरेंट दूसरे स्पीशीज फ्लावर के उसमें प्लांट्स रहते हैं तो different दोनों species- वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 डिफरेंट फैमिलीज होंगी तो वेरिएशन के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, जो ये मेरे पास राइजोपस होता है तो इसके स्पोर्स बनते हैं, तो इसके स्पोर्स मोटाइल होते हैं या नॉन मोटाइल होते हैं? इसके स्पोर्स मोटाइल का मतलब चलते फिरते रहना, मूव करना, और नॉन मोटाइल का मतलब मूव नहीं सर करना। मोटाइल होता है। मोटाइल होता है सर। अच्छा, मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल होता है क्या? सर एयर में सर हमेशा सर प्रेजेंट विंड से रहता है ना ये पास तो। सर ये मूव आई मीन करते हैं ना। अपने आप थोड़ी मूव करते हैं, हवा मूव सर करवाती है। विंड से मूव। हाँ सर विंड से। तो सर अपने हवा आप तो नहीं फिर में तो नॉन मोटाइल ही होंगे ना। नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो उसके अंदर रहते हैं, और ये जब तक रहते हैं जब तक फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। अच्छा, ये स्पोर एक सैक के अंदर होते हैं, वो सैक का नाम क्या है? एक सैक होता है ना, उस सैक के अंदर होते हैं। स्पोरेंजिया। वेरी स्पोरेंजियम। गुड, शाबाश। ठीक है, तो ये स्पोरेंजिया। अरे यार, एक तो ये कंचों की आवाज बंद करो यार। ये स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं? ऐसे बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। ठीक है, जब जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है रप्चर कर जाता है और ये स्पोर सारे बाहर आके गिर जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी ये डिस्पर्स होंगे वहां पे फिर नया फंगस आ जाएगा। ठीक है। ओके सर। यस सर। सर अच्छा, प्लेनेरिया कितने हिस्सों में कट होता है? सर ऐसा कुछ फिक्स है क्या, या फिर कितने में भी हो नो सकता है? सर एक लिमिट तक होता है, उसके बाद नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि प्लेनेरिया कितने हिस्सों में कट होता है? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, या कितने में भी हो सकता है? सर वो कितने में सर भी हो कितने में सकता भी है, हो सकता है बट सर। एक उस तक, मतलब ज्यादा हाँ, भी नहीं हो सकते, बट हो भी सकता ठीक है, मतलब कुछ फिक्स नहीं है। मतलब देखा जाए तो 2 भी लिख सकते हो तुम, 3, क्योंकि तुम्हारी आंसर में 3 में काट रखा है ना, यस हाँ। सर। एक ऊपर एक Yes बीच sir, में से एक 3 नीचे में. से, बाकी 2 में भी वो कट हो सकता है। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि 3 में ही कटेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, स्पाइरो वगैरह के अंदर कौन सा होता है, कौन सा फिनोमिना होता है रिप्रोडक्शन? फ्रैगमेंटेशन। Fragmentation. फ्रेगमेंटेशन। इसका नाम फ्रैगमेंटेशन क्यों पड़ा है? सर क्योंकि वो वो फ्रेगमेंट्स फ्रैगमेंट्स में में क्योंकि डिवाइड जब हो वो हो जाते हैं। जाते fragments में हैं, divide होते डिवाइड हो हैं. जाते वो हैं। लॉन्गिट्यूडनल होता है तो वो 2 फ्रैगमेंट में बढ़ गया, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है। अच्छा, ये स्क्रोटम का क्या फंक्शन होता है मेल के अंदर, या फीमेल फीमेल में होता है क्या स्क्रोटम? नहीं सर नो मेल सर में। मेल में होता है। मेल्स में होता है वो। अच्छा, तो क्या फंक्शन है स्क्रोटम का? सर वो सर ये टेम्परेचर टेस्टिस मेंटेन मेंटेन करता करता है, है और वो 2 ठीक है, 3 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि स्पर्म स्पर्म फॉर्मेशन अच्छे के से लिए फॉर्म हो सके। लोअर टेम्परेचर वेरी चाहिए गुड। होता है इसकी वजह से। जो टेस्टिस होते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा हाई होता है, और टेस्टिस को थोड़ा सा टेम्परेचर कम चाहिए होता है। ठीक है, तो इसलिए वो बॉडी के बाहर होते हैं, लेकिन बाहर होने से बस एक रिस्क रहता है कि कोई भी उसे हर्ट ना कर दे। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी क्रिकेट विकेट खेल रहा है, अगर बॉल, इसलिए वो पहनते हैं सेफ्टी डिवाइस, राइट? तो क्रिकेटर्स जो होते हैं, क्योंकि अगर वहां पे वो अगर डैमेज हो गया तो फिर पूरा पूरा मतलब सेक्सुअल लाइफ जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। ठीक है भाई, ये टेस्टोस्टेरोन का तो वैसे मैंने पूछ ही लिया है। अच्छा, यूट्रस, अच्छा वो बर्थ कैनाल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? बर्थ कैनाल जैसे बेबी आता है बाहर, बर्थ कैनाल क्या होती है? बेबी कौन सी दो चीजों से आता है बेसिकली? जहाँ पे बेबी है उसे कितनी चीजों से बाहर आना पड़ेगा? सर वजाइना और तक सर्विक्स सर्विक्स और वजाइना। वजाइना। सर्विक्स एंड देन वजाइना, राइट? जैसे यस सर्विक्स सर। होता है तो एक फ्लूइड बाहर Yes, निकल sir. के आता है फीमेल की बॉडी से, कहते हैं ना कि बैग रप्चर हो गया है, लिक्विड डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो यस एकदम से सर। जैसे सर्विक्स से वो बेबी बाहर आ रहा होता है, सर्विक्स से सीधे फिर वो वजाइना से बाहर आएगा, राइट? यस ओके, सर। ठीक है। अच्छा, क्या सेपल और पेटल का कोई रोल है क्या रिप्रोडक्शन में? सेपल और पेटल का कोई रोल है क्या रिप्रोडक्शन में एज सच? यस सर। सर पेटल्स तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, यस तो सर। मतलब डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट फंक्शन है? Sir, सर indirect. इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट Indirect. फंक्शन। फंक्शन है। ठीक है, गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ब्लोब्स ब्लोब्स blobes that develop at the tip of the non-reproductive thread of the rhizopus। ठीक है, तो ये जो ब्लोब टाइप का जो स्ट्रक्चर ऐसे डेवलप हुआ है, इसका क्या नाम होता है? अभी शायद तुमने बताया भी है। एक बल, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया। एंजियम। और इसके अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स। स्पोर्स। स्पोर्स होते राइजोपस। हैं। तो इस ब्लोब जो ये स्पोरेंजिया, इसका क्या फंक्शन है? सर सर Sir, ये तो एक sac की protect तरह स्पोर्स को होता सर है जो burst मतलब होता है सर जब favorable conditions होती हैं.
फेवरेबल कंडीशन में ये Okay. रप्चर होता है और सारे के सारे जितने भी स्पोर्स बने हैं अंदर अनफेवरेबल कंडीशन में वो उनको scatter फिर ये होगा। हाँ वो बाहर scatter निकलने में होगा। हेल्प करेगा, फैलाने में हेल्प करेगा। ठीक है। अच्छा रिया, एसटीडी, 2 बैक्टीरियल एसटीडी बताओ और 2 वायरल एसटीडी बताओ। अब ये मत कहना एसटीडी आईसी ओपीसी जो भी होता है। हाँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन बताओ एसटीडी के टर्म्स में। आई नहीं है क्या रिया? मेरी आवाज 10 मिनट लेती है क्या पहुंचने में? अच्छा बहुत दूर हो ना, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलो कोई बात नहीं, माँ ही बता दो, तुम ही बता दो। सर गोनोरिया और सिफिलिस तो बैक्टीरियल होते हैं और वो वायरल वाले, वायरस वाले। वायरल याद नहीं है। अरे एड्स कैसे भूल सकती हो तुम? और हेपेटाइटिस बी। एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी और HIV। बिल्कुल, व्हाट्स आर एड्स? ये कैसे भूल सकते हो यार, हद हो गई मतलब। ये तो भूलना ही नहीं चाहिए, ये वायरल वाला तो HIV हो गया, मतलब एड्स जैसे तुम बोलते हो, जेनाइटल herpes हो गया और ये हेपेटाइटिस बी हो गया। हेपेटाइटिस बी। बहुत वैसी वाली बात कर दी तुमने तो। ठीक है, ह्यूमन बेस्ट 4 मेथड कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कौन से यूज कर सकते हैं? सडान, नाम बताना है प्रॉपर उनका। बेस्ट 4 बेस्ट 4 क्या तुमने पढ़े ही वो है, तुम्हारे सिलेबस में ही 4 है सिर्फ, तो वही बता। सर हाँ एक सर कॉन्डम्स हो गया सर, हाँ कॉपर हाँ, टी वो So, मेथड ऐसे नहीं नहीं नहीं, तुम तो वो सर एग्जांपल बैरियर बता रहे हो। कॉन्ट्रासेप्टिव हाँ हार्मोनल, केमिकल और सर्जिकल वाले। मैं सर्जिकल। बताऊं? वेरी गुड, सब बच्चे एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ हाँ हाँ, कोई कुछ बोलना चाहता है बीच में? Yes. No, sir. ओके, हाँ 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 सडान कंटिन्यू। सर सर्जिकल मेथड्स, सर इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। यस सर, तीसरा और सर पिल्स। पिल्स बोलते हैं उसे, सर या हार्मोनल, उसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हार्मोनल उसे हार्मोनल में आते हैं। क्या उसे Oral ओरल contraceptive। कॉन्ट्रासेप्टिव बोल सकते हैं? ओरल कॉन्ट्रा यस सर। ठीक है, और फोर्थ? सर आईयूडी। फिर केमिकल, स्पर्मिसाइड। Carrier। सर आईयूडी। Sir, physical barrier. नेचुरल बोल सकते हैं क्या? बैरियर भी हो गया, चलो नेचुरल बोल सकते हैं। नेचुरल में क्या होता है? नेचुरल में कोई भी मेल, वैसे उसमें फेलियर के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। इसमें मेल जो होता है वो कोई भी ऐसी चीजें कोई यूज नहीं करता। जैसे जब मेल मान लो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा होता है, कोइटस हो रहा होता है, तो उस टाइम पे जब जैसे मेल को फील होता है कि अब वो स्पर्म इजैकुलेट करने वाला है, तो एकदम से वो वजाइना से अपने पेनिस को बाहर निकालता है और बाहर ही इजैकुलेट करता है। लेकिन इसमें फेलियर चांसेस ज्यादा है, ऐसा क्यों ऋषभ? फेलियर चांसेस ज्यादा क्यों है इसमें? जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है तो मेल अपने जो अपना पेनिस है वो बेसिकली वजाइना से बाहर रिमूव करके बाहर इजैकुलेट करता है, मतलब बाहर डिस्चार्ज करता है, अंदर नहीं। तो लेकिन इसमें फेलियर चांसेस ज्यादा है, फीमेल तभी प्रेग्नेंट हो जाती है, ऐसा क्यों? कोई बता सकता है? एक्यूरेट टाइमिंग नहीं रहती। एक्यूरेट टाइमिंग? नहीं नहीं नहीं, इतना उसे होश रहता है। और कोई, किसी को नहीं पता या शर्मा रहे हो थोड़े से बच्चे? ओके ओके ठीक है ठीक है। मेल की बॉडी में से जब मेल को जब जो ज्यादा अमाउंट में स्पर्म निकलते हैं तब मेल को रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी से स्पर्म आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही उसकी बॉडी से कुछ स्पर्म लीक हो जाते हैं। टेस्टिस के अंदर से जितने भी स्पर्म तो मिलियंस में होते हैं ना, तो कुछ ऐसे बोल सकते हो कि 100 ऑफ स्पर्म या 50 स्पर्म ऑलरेडी लीक हुआ हो जाते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि पेनिस से स्पर्म रिलीज होने से पहले एक फ्लूइड निकलता है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं उसे। Yes sir। और प्री मैच्योर इजैकुलेशन एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करता है Yes और sir। वो वजाइना को भी थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग बनाता है ताकि इजीली पेनिट्रेशन हो सके। Yes sir। तो उससे क्या होता है फिर हमारे पास, तो उससे ये हो जाएगा कि एक तो मतलब ठीक है वो अलग, वो आगे जाके तुम पढ़ोगे और कि ऐसा क्या होता है। और बेसिकली मेन चीज तो उसी इजैकुलेशन में कुछ स्पर्म्स भी आ जाते हैं और वही स्पर्म फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो तुमको लगेगा तुमने तो ऐसा डिस्चार्ज ही नहीं किया था, लेकिन वो डिस्चार्ज हो गया था अंदर ही अंदर, क्योंकि एक ही स्पर्म चाहिए होता है बेबी के लिए, तो वो लीकेज वाले स्पर्म से बेबी हो जाएगा फिर। कोई भी डाउट है इसके अंदर जो मैं बोल रहा हूँ ये बात? नो सर। No sir। No, sir. ठीक है, तो No, इसलिए sir. बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वही होता है बैरियर, जो कि वर्ल्ड वाइड चलता है। ठीक है, अच्छा अब ये लेसमेनिया और ये प्लाज्मोडियम ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं?
लेशमेनिया और प्लाज्मोडियम? सर प्लाज्मोडियम सर तो मल्टीपल मल्टीपल फिशन। मल्टीपल। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये हमारे पास फिजन से ही रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अच्छा, और प्लाज्मोडियम तो चलो मल्टीपल फिजन है, लेशमेनिया और तो वो जो बाइनरी है ना शायद, बाइनरी बाइनरी, फिशन। ठीक है। बाइनरी फिशन। अच्छा, ये सेक्स डिटरमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है वैसे? मॉम, डैड? फादर, सर Father. मेल मेल, मेल, लेकिन बर्ड्स के अंदर फीमेल, फीमेल, फीमेल। जैसे मेल्स का एक्स वाई टाइप होता है, तो फीमेल का क्या होता है? सर XX, उनका एक्स एक्सेस एक्स है। व्हाट? तो ह्यूमंस में XX होता है। सर मैंने XX होता है ना ह्यूमंस की ह्यूमन बात में। की थी। एक्स वाई होता है ह्यूमंस का मैम। नहीं नहीं हैं? सर, ह्यूमंस में फीमेल Mothers की में। एक्सेक्स होती है, सर मदर। फीमेल तो एक्सेस होता है ना, मेल एक्स वाई होता है। हाँ, यस सर। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमारे पास हम ह्यूमंस के अंदर बोलते हैं एक्स वाई। वो जो तुम सोच रहे हो ना फीमेल का एक्स एक्स होता है और जो एक्स वाई होता है मेल का, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसे टाइप का नाम दिया गया है, टाइप मतलब एक्स और वाई ही तो है, इसके अलावा हाँ कुछ और सर, है एक्स क्या? और वाई अच्छा, नहीं, तो इसे हाँ बोल, नहीं हाँ। सर। तो ह्यूमंस के अंदर वेरिएबल्स एक्स और एक्स, वाई है सर। हाँ तो एक्स वाई टाइप बोलते हैं उसे, ठीक यस है। सर। ये मैं कोई मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ ये मेल का होता है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर एक्स वाई टाइप बोला जाता है। अब ये मत बोलना कि है ऐसा क्यों, फीमेल का यूज होना चाहिए, वो बाद में कर लेना, ठीक है। ऐसी जो अलग होता है उसको उसका टाइप बन जाता है। ऐसे ही बर्ड्स के अंदर क्या होता है? वर्ड्स के अंदर होता है W, Z, ZW Z टाइप, और W। W। W टाइप। ZW टाइप, और ये फीमेल का होता है, तो ये यस। ZW टाइप है, मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वहां पे फीमेल डिसाइड करती है, राइट? यस सर। अच्छा, ये किसी को नाम सुना है किसी ने कि MTP? MTP क्या होता है? MTP किसी ने नाम सुना है MTP का? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है इसका मीनिंग, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का? सर अबॉर्शन ऑफ Abortion. बेबी। Abortion within हाँ, 3 तो months. एबॉर्शन होता है। तो एबॉर्शन यूजुअली जैसे कि कोई भी रेप विक्टिम हुई या फिर मान लो कोई भी अभी बेबी नहीं चाहता है, तो उसके लिए फिर ये होता है, ठीक है, MTP। तो MTP हमें जल्दी से मेडिकल वे जल्दी, यूज करके अब्जॉर्प्शन करवा लेना। ठीक है, और जो बेबी होता है उसको निकाल दिया जाता है फिर यस। वजाइना के थ्रू, ठीक है। तो किल कर दिया जाता है, काइंड ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन कर दिया गया है, ठीक है भाई। अच्छा, एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम सेक्स ऑफ द चाइल्ड भी पता कर लेते हैं, और उसके अंदर कोई डिसऑर्डर है तो वो भी पता कर लेते हैं। क्या नाम है उसका, किसी को याद है? एक टेक्निक होती है जिसका नाम है एमनियोसिंटेसिस। ये एमनियोसिंटेसिस का मतलब क्या होता है, जैसे बेबी के बाहर एक फ्लूइड होता है ना, इसको नाम देते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, शायद मैंने बताया था। यस सर, एमनियोटिक यस फ्लूइड, सर। ये एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है डेवलपमेंट करवाने में, बेबी Yes, की ग्रो sir. करवाने में। और मैंने बताया था कुछ बैंक भी बन गए हैं आजकल, ताकि बेबी का आगे जाके कभी एक्सीडेंट हो तो उसका यूज हो जाएगा, यस महंगा है सर। थोड़ा। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड थोड़ा सा निकाल लिया जाता है, और जो इसके क्रोमोसोम होते हैं वही बेबी के भी होते हैं। तो इससे पता लग जाता है कि वो बेबी मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो ये एमनियोसेंटेसिस क्या होता है बेसिकली, तो ये इस फ्लूइड होता है बेबी के सैक, बेबी के बाहर सैक के अंदर, ठीक है। सर डिसऑर्डर कैसे पता चलता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा ना तो वो पता लग जाएगा, वैसा डिसऑर्डर नहीं, अगर पागल हो तो वो पता नहीं लगेगा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जैसे क्रोमोसोम में कोई दिक्कत है, क्रोमोसोम का डाउन पैटर्न अलग, सिंड्रोम टाइप। हाँ सर डाउन सिंड्रोम लेकिन टाइप। कुछ केसेस में ये भी बोल देते हैं ना कि बेबी की मेंटल ग्रोथ नहीं हो रही, तो वो कैसे पता चलता है? वो सब पता नहीं हमें कैसे पता लगता है, क्रोमोसोम का मेन है। क्रोमोसोम अगर कुछ कम ज्यादा है या फिर कुछ उल्टा सीधा है तो वो पता लग वो जाएगा। जेंडर वाइज जो वो हाँ होते हैं, हाँ हाँ, वैसी चीजें पता नहीं लगेंगी कि तुमको तुम्हारे दिल में छेद है या वो छेद है, जो भी है, ठीक है। ओके सर। बाकी वही पता लग जाता है अल्ट्रासाउंड से, ठीक है। तो उसके लिए अलग है। एमनियोसेंटेसिस से बस बेसिकली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोल सकते हो, और सेक्स ऑफ द चाइल्ड। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल का क्या रोल होता है, कोई बताएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड Prostate 22 gland fructose 30% ऑफ निकालता है. 20% ऑफ सेमेन में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और स्पर्म को इजीली ट्रांसपोर्ट करने में लुब्रिकेटिंग हो जाता है ना, काफी बहुत ही स्पॉन्जी मोबिलिटी टाइप देता है का, स्पर्म को। ठीक है, बिल्कुल सही है, गुड। तो ठीक है भाई, तुम लोगों की तैयारी इसमें तो काफी अच्छी है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। और सबने पढ़ लिया है एसिड बेसिस सॉल्ट, पढ़ लिया है, हाँ सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो एसिड बेसिस सॉल्ट में सॉल्ट का थोड़ा सा क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये सब चीजें थोड़ा अच्छे से करना, ठीक है। सर वो और जो डायग्राम ऑफ प्रोसेस है वो भी पढ़ लेना। क्या क्या क्या
मतलब जो उसका पूरा डायग्राम है कि मतलब एनोड और कैथोड हाँ वाला हाँ पूरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सब करना है भाई, सब कुछ करना है बोला, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा जरा एक सेकेंड, वैसे इलेक्ट्रिसिटी में तो देखो यार न्यूमेरिकली आते हैं सबसे ज्यादा, और ओम्स लॉ हो गया, रेजिस्टिविटी हो गई, ये सब बेसिक चीजें तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि तो सेम करंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रिक लाइन वायर एंड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब येट ओनली फिलामेंट ग्रोज। कह रहा है कि हम सेम करंट फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस वायर में और फिलामेंट ऑफ बल्ब के अंदर, लेकिन सिर्फ फिलामेंट ही ग्रो क्यों होता है, बाकी ग्रो क्यों नहीं होती, वो पूरी की पूरी वायर क्यों नहीं ग्लो होती, बताओ। सर क्योंकि ये जो फिलामेंट फिलामेंट का होता है रेजिस्टेंस बहुत हाई वो होता है। हाई होता है, लो होता है, लो होता है। लो होता है सर। सडान। सर बल्ब का फिलामेंट। हाँ, अगर हाई रेजिस्टेंस होगा तो फिर तो करंट उसमें जाएगा ही नहीं। तो फिलामेंट में सर ज्यादा लो हीट होगा जनरेट और होता है और रेड इसलिए हॉट हो वो जाता है। ग्लो कर जाता है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन एक बार मुझे पढ़ने दो, मे बी मैं ही गलत। तो सेम करंट flows through the electric lines wire and the filament of the bulb, yet only the filament glows. Why? Okay. अच्छा, इसका ये सुहानी ने भी पूछा है, इनकेंडेसेंस से इसका रिलेशन है। देखो हीट से रिलेशन होता है हमारे पास, जो हीट का फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, I²RT होता है। तो अब यहाँ पे ऐसा रिलेशन है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें उतनी ज्यादा हीट का भी वो होगा प्रोडक्शन, और जितनी ज्यादा हीट होगी वो उतना ज्यादा ग्लो भी करता है, क्योंकि इनकेंडेसेंट बल्ब्स की बात चल रही है यहाँ पे, जो हीट से ग्लो करते हैं। तुमने देखो ना बल्ब धीरे धीरे करके तेज हो जाता है क्योंकि हीट और यस बढ़ती सर। चली यस जाती सर, है। उसका तो रेजिस्टेंस अब हाई जो हमारे, होता है। हाँ तो इसलिए जो पर सर जो आई तो कांस्टेंट है ना दोनों में। हाँ हाँ ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो मेरे पास बल्ब का जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस हाई है, तो वहां पे हीट की प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, ठीक है, बिल्कुल सही बोला था सडान। और जो वायर है, वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, एज कम्पेयर टू लो थोड़ा होता है। लो होता है, तो इसलिए वहां पे हीट भी कम होगी, तो वो ग्लो नहीं करेगा। राइट एवरीबडी। तो बहुत ही यस सर। नेग्लिजिबल हीट प्रोड्यूस होती है वायर के अंदर, इसीलिए। तो और जो फिलामेंट होता है बल्ब का, तो वो एकदम रेड हॉट की तरह क्यों दिखता है, क्योंकि वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रही है सबसे ज्यादा, हीट। 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 वहां पे हाई हीट। हीट है, तो इसका मतलब वहां पे हाई रेजिस्टेंस था या कम था, सर हाई ज्यादा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। हाय। हाई रेजिस्टेंस था, ठीक है। और हमें हाई रेजिस्टेंस क्यों चाहिए, क्योंकि अगर तूने लो रेजिस्टेंस कर दिया तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, और करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो वो क्या, वो फट सकता है, मतलब टूट सकता है वो फिलामेंट अंदर का। यस सर। यस सर। तो जल जाएगा वो फिलामेंट हाँ का। जल जाए, और बहुत बार जल भी जाता है, राइट, ठीक है। लेकिन अब तो अच्छे वाले बल्ब आते हैं, पहले ऐसे होता था 10 रुपए वाला बल्ब आता था एक, ठीक है, तो वो लगाते तो वो मतलब फ्यूज भी हो जाता था एक महीने में। अरे हाँ या नहीं। यस सर। ओके, तो ठीक है यार, यहीं पर ही हमारे पास हमने काफी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे वैसे तो कर ही लिए हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि सीरीज अरेंजमेंट डोमेस्टिक सर्किट के लिए अच्छा नहीं होता है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग। तो कोई भी एक क्योंकि अप्लायंस अगर खराब फिर हो अगर जाए खराब एक होगा खराब तो होगा एक तो सारे सेकेंड सारे खराब खराब होगा तो एक बाकी सेकेंड सब होंगे। खराब। एक सेकेंड एक सेकेंड, चिल्लाओ मत सारे, पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है। हाँ ऋषभ, पहला पॉइंट तुम बताओ। तो अगर कोई भी एक अप्लायंस खराब होगा तो कोई भी नहीं चलेगा, कोई भी अप्लायंस नहीं चलेगा फिर। ठीक है, दूसरा पॉइंट स्वास्थ्य का तुम बताओ, जो इसने नहीं बोला। सर सेम मेरा यही था। वेरी गुड, अच्छा एक ही बात को सारे बच्चे चिल्ला रहे थे, ठीक है। अरे भाई तो बड़ा अच्छा फोन है यार, ठीक तो है। वो लैंडलाइन। ये ना एक मेरे को पुराने जमाने की याद दिला, मतलब थोड़ा पुराने टाइम की मुझे याद दिलाता जब मैं छोटा था। सर यहाँ ठीक पे है, इंटरकॉम होता है ना, वो टावर भाई टावर हमारे घर पे। में भी है इंटरकॉम, हमें ही पता है, हाँ ठीक है, तो हम, वही मैं ना। कोई गांव में नहीं रहता हूँ मैं, सर ठीक मैं है। बताऊं सर। हाँ 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 बताओ। सर कॉम्बिनेशन में सर अगर कोई भी कंपोनेंट फेल हो जाता है सर पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है, कोई भी कंपोनेंट वर्क नहीं करता। और सर बल्ब में कनेक्ट करना एंड सर हीटर को सीरीज में भी कनेक्ट करना, सर दोनों को एक डिफरेंट टाइप करंट ऑफ वैल्यू चाहिए होती है, दोनों में सिमिलर करंट की वैल्यू नहीं भेज सकते ऑपरेट प्रॉपर्ली करने के। तुम पॉलिटिशियन बनोगे आगे जाके, मुझे लग रहा है ऐसा, अच्छा लेक्चर देते हो, मतलब नहीं अच्छी बात बोली है, बिल्कुल सही में अच्छी बात है। हाँ लेकिन जो ऋषभ ने बात बोली ना, उसी को तुमने घुमा फिरा के वही बात बोली है। सर हाँ तुम नहीं सर सर, सेम ही उनमें बात ना को और बस स्विच बार एक ही उल्टा हीटर होता होता बोला है। 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 ये तो बोल अगर आप सकते थे, ये बोल अगर एक खराब है तो उस पर दूसरे का कोई फर्क ही नहीं आएगा, वो चलता रहेगा अपना सर एक कंटिन्यूअसली, और राइट। है ना सर और इसमें, पोटेंशियल जैसे डिफरेंस सर एक मेंटेन रहता स्विच है। का भी तो है। हाँ 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 बोलो बोलो, स्विच का हाँ क्या है।
कि सर अगर आपको मतलब एक टाइम पे जो भी अप्लायंसेस हैं उनमें से एक को ऑन करना है एक को ऑफ करना है तो स्विच कॉम्बिनेशन में एक ही होता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। सीरीज के अंदर करंट भी कांस्टेंट मिलता है तुम्हें, राइट? लेकिन पैरेलल में क्या मिलता है? पैरेलल के अंदर जैसे सीरीज है, अगर जैसे मान लो कोई भी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वहां पे पोटेंशियल तो एक ही होता है हमारे पास, राइट? तो उससे पूरा का पूरा गड़बड़ रहता है कि अगर तुमने एक चीज तेज कर दी तो दूसरी चीज कम हो जाएगी, दूसरी चीज कम कर दी तो तीसरी चीज तेज हो जाएगी, राइट? ऐसा होता है। लेकिन क्या पैरेलल में ऐसा देखने को मिलता है हमें? अगर पैरेलल है तो क्या नो पैरेलल सर। में अगर तुम ट्यूबलाइट बंद करते हो तो क्या पंखा अपने आप तेज हो जाता है? नो सर। नो सर। जितना है उतना ही तो रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है वहां पे। तो सबसे बढ़िया तो यही है, नहीं तो हमें सारी चीजें बंद करनी पड़ेगी एक चीज को तेज करने के लिए, वो सीरीज में होता है। नहीं आया कुछ समझ? सर आ गया। सर आ आ गया। गया। ठीक है, तो ये सब चीजें मतलब थियोरेटिकल में भी ये सब चीजें आनी चाहिए तुम लोगों को। बाकी मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ खास दिक्कत आएगी नहीं। ओम्स लॉ तुम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है? और कुछ कुछ अच्छा हाँ, कभी कभी ना इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाते हैं और वहां पे। अच्छा क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। मान लो एक सर्किट इस तरीके से दे रखी है, शायद मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था। रिया तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, क्या हो गया तुम्हें? तुम रो तो नहीं रही हो? कुछ बच्चे तो यहाँ पे रिप्लाई नहीं करते हैं। उनसे सोसाइटी के ग्रुप नहीं होते हैं, वो आते हैं बस मैसेज देके चले जाते हैं चुप चुप। ये क्या चल रहा है, लड़ाई चल रही है या बातें चल रही हैं? ऐसे ही यहाँ इस यहाँ पे भी कुछ बच्चे हैं ऐसे ही, बस वो क्लास में आते हैं, दो चार बातें सुनते हैं, दो चार बातें नहीं सुनते हैं और चले जाते हैं। नहीं सर, सुन रही थी, पहले माइक नहीं चल रहा था, बोल रही थी मैं पिछली बार भी। अच्छा अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमारे पास ऐसा 5 वोल्ट है, ठीक है? और ये मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस दे रखे हैं। कह रहे हैं कि इनमें से कौन से वाले दो रेजिस्टेंस बिल्कुल आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, कौन से वाले सीरीज में है और कौन से वाले पैरेलल में है? कोई सर बताएगा मुझे? R3 और R5 और R2 R4 पैरेलल में है और एक सेकंड R1 चिल्लाओ मत, R2 चिल्लाओ R3 मत, सीरीज पहले में। सोच लो, पहले सोच लो, फिर मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। कौन से वाले सीरीज में है और कौन से वाले पैरेलल में है? R2 R3 पैरेलल में। R2 R3 पैरेलल में है। अच्छा सर R6 R1 और R6 R4 भी सर फिर पैरेलल में। सर R6 R2 R1 R2 और R4 पैरेलल में, सीरीज में सर। अच्छा ठीक है। R6 कौन सा होता है? सर R6 तो है ही नहीं शायद। R5 है सर वो, ये आपने R5 सर फाइव अच्छा वो तो R5 6 है। R1 R2 R4 सीरीज, तो वो R3 6 R2 पैरेलल और R1 R2 सीरीज। सीरीज में तो कोई भी नहीं दिख रहा मेरे को। अच्छा सीरीज में कोई भी नहीं दिख रहा है, ओह माय गॉड। सर R1 R2 तो तो सीरीज सीरीज में में। ये R5 से करंट वहां से भी तो करंट जाएगा ना सर, R5 से R1 R2 फिर R4, इसमें पूरे में नहीं जाएगा। देखो देखो देखो, आ जाते हैं सारे टॉपिक पे। बिल्कुल पैरेलल में तुमने, भी कोई नहीं है। अरे रुक जाओ एक सर सेकंड। R5 और R4 सीरीज में। देखो यहाँ से करंट आ रहा होगा ऐसे, यहाँ से मैं दिखाता हूँ स्पॉटलाइट से। यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, की ऑन है, करंट आ रहा है, करंट आ रहा है। ये वाला तो पैरेलल में कोई तुक ही नहीं बनता इसका तो। यस ठीक सर। है, अब आते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे करंट बटा, R2 R3 पैरेलल। अगर यहाँ पे करंट पहले बटा है तो इसका मतलब R3 और R2 तो पैरेलल में ही होंगे। ठीक है, अब आते हैं। अब देखो एक करंट ऐसे जा रहा है और एक करंट ऐसे करके जा रहा है। अब करंट कभी भी ना आप आपस में एक दूसरे के करंट को डिस्ट्रक्ट नहीं करते, हमेशा कंस्ट्रक्टिवली जुड़ते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं एक दूसरे का। तो यहाँ का करंट और फिर इतने में यहाँ का करंट ऐसे रेस नहीं लग रही है कि नहीं नहीं तुम जल्दी कैसे आ गए, हमेशा जोड़ने वाला काम करते हैं। तो करंट ऐसे करके आ रहा है और फिर यहाँ से वो करंट मान लो इस तरीके से आ रहा है, या मान लो यहाँ से करंट ऐसे गया और यहाँ से करंट ऐसे गया। तो बताओ यहाँ पर भी ये जो लाइन जा रही है यहाँ पर भी वो करंट डिवाइड हुआ या नहीं हुआ? सर हो जाएगा भाई यहाँ पर भी अगर करंट मिले हैं तो फिर मान लो वो दोनों मिलके मान लो ऐसे करके जा रहे हैं, या मान लो यहाँ से जो करंट आया वो मिलके ऐसे जा रहा है। तो बताओ करंट डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऐसे करके आया तब भी डिवाइड हो रहा है और ऐसे करके आएगा तब भी डिवाइड हो रहा है। और तुम खुद देखो ये वाला पॉइंट
ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों एक ही साइड जोड़ दोगे तो ये तीनों ऐसे करके नहीं बन जाएंगे? जैसे मान लो ये धागा है, इसको ये पकड़ के इसको खींच दो, तो ये पूरा एक ही पॉइंट तो है, और इसी एक ही पॉइंट से ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है और ये भी निकल रहा है। बोलो भाई। यस सर। भाई ये तीनों के तीनों में करंट डिवाइड हो रहा है, तो ये बताओ ये तीनों के तीनों सीरीज में हुए या पैरेलल में हुए? पैरेलल। क्योंकि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो इस पॉइंट को तुम एक ही पॉइंट मानोगे, और इस पॉइंट से ये तीनों ही चीजें निकल के आ रही हैं, यहाँ से ये, यहाँ से और वहां से ये, तो इसका मतलब ये तीनों ही क्या है मेरे पास? पैरेलल में है। पैरेलल में। तो इसका मतलब पैरेलल में कितने हैं? सिर्फ R1 R2 और R3, R1 और फिर R3 सीरीज में कौन कौन है? R5 और R4। R5 R4। हाँ, इसका रिजल्टेंट भी तो फिर सीरीज में आ जाएगा। यस सर। इन तीनों का Yes, sir. रिजल्टेंट ये और ये सीरीज में हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। नो No, सर। sir. तो ये चीजें इस तरीके से सोचनी होती हैं, ठीक है। जहां पे डिवीजन तुम्हें दिख रही है वो तुम उसे पैरेलल में लेके चलते हो, ठीक है। तो चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ध्यान रखना, अगर मान लो मैं तुमसे पूछ लूं सुहानी से वैसे हम ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पर कोई बात नहीं, इससे फायदा होता है और बच्चों का भी। हाँ, सिर्फ सुहानी अगर मैं क्वेश्चन पूछूं डिफाइन 1 कूलम, तो 1 कूलम को कैसे डिफाइन करोगे? सर 1 कूलम। सर एक मिनट। ठीक है, सोचो। सर इट इज सर V upon W। सडान, मैं बोलूं सर? सडान, हाँ सडान बोलो। सर मैं बोलूं? हाँ तुम बोलो, चलो। Sir, when 1 ampere of current flows in 1 second. वेरी गुड, बिल्कुल सही, शाबाश, ठीक है। तो भाई I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। तो ये Q 1 कूलम कब आएगा? जब ये भी बन रहा होगा और ये भी बन रहा होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी तो कह सकते हैं। हाँ वो भी बोल सकते थे। तो ठीक है, तो व्हेन 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग फॉर अ पर सेकंड या 1 सेकंड, तो दिस फॉर्म्स द 1 कूलम, राइट। तो 1 एम्पियर करंट फ्लो जब करता है वायर में 1 सेकंड के लिए, तो वही 1 कूलम बनाता है, ठीक है एवरीबॉडी? बोलो। यस Yes, सर। sir. ऐसे छोटे Yes, छोटे sir. क्वेश्चन में ध्यान रखना, एक एक नंबर कट जाता है बेफालतू का, तो इसलिए थोड़ा सा चीजों को, छोटी छोटी चीजों पे भी थोड़ा सा ध्यान रखे सारे बच्चे। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। तैयारी Thank you, करते sir. रहो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन Thank you, करते sir. रहो। बाय बाय।